गाइस वेलकम बैक टू अनुपमा टुडे एपिसोड। आज की अनोखी हल्दी होने वाली है अनुपमा की, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, आपको पता लगेगा अनुपमा की अनोखी हल्दी कैसे होने वाली है। काफ़ी स्पाइसी हल्दी है अनुपमा की। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। अनुपमा को तब शर्म आती है जब उसे अनुज को पहली हल्दी लगाने के लिए कहा जाता है। मालविका देवी का पाखी और डॉली का कहना है कि अनुज पर पहला अधिकार अनुपमा का ही है, तो उसे ही अनुज को हल्दी लगानी चाहिए सबसे पहले। हंसमुख के बाद कांता उसे अनुमति दे देते हैं और वनराज और लीला मुंह फेर कर बैठते हैं, जबकि सभी आनंद ले रहे होते हैं, सभी खुशियां मना रहे होते हैं, सभी हंस रहे होते हैं। अनुपमा सहमत हो जाती है, समर उसे रोकता है और उसे संगीत के बाद इसे ठीक से लगाने के लिए कहता है कि वो कहते हैं मम्मी आप ठीक से हल्दी नहीं लगा रहे हो। तो सभी कहते हैं ठीक से कैसे, तो जो समर है वो एक सॉन्ग प्ले करता है जिस पे अनुज और अनुपमा डांस करते हैं। सॉन्ग का नाम है बिंदिया चमके चूड़ी खनके। गाने पे दोनों डांस करते हैं और फिर एक दूसरे को वो हल्दी लगाते हैं। सभी के सभी वहाँ पे उनके साथ जुड़ते हैं और उनके चारों ओर डांस करते हैं। डांस परफॉर्मेंस के बाद अनुपमा अनुज को हल्दी लगाती है। काव्या उनकी प्रेम कहानी से प्रभावित महसूस करती है। अनुपमा अनुज के पैर छूने की कोशिश करती है। अनुज उसे रोकता है और कहता है कि जब वह उस पर हल्दी लगाएगा तो वह भी ऐसा ही करेगी, क्योंकि उन्हें समान रूप से एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। वह शर्माते हुए मान जाती है। और आपको एक और बात बता दें, जब अनुपमा अनुज को हल्दी लगा रही होती है, अनुज सरेंडर कर देते हैं अपने आप को और वो नी पे बैठ के उस अनुपमा से हल्दी लगवा रहे होते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। दोनों डांस करते हैं, काफ़ी खुश होते हैं और उसके पैरों पर हल्दी अनुपमा फिर अनुज के पैरों पे भी हल्दी लगाती है। जब उसके आगे हल्दी लगाते हैं सब, फिर अनुज को हल्दी लगाते हैं। अनुज हल्दी लेकर हंसमुख के पास जाते हैं और जीके के पास जाते हैं। वो दोनों से हल्दी लगवाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो कांता के पास जाते हैं जो कि अनुपमा की मम्मी है, उनसे भी हल्दी लगवाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अनुज कहते हैं कि जब उनकी अनु की बारी अब उनकी अनु की बारी आई है। देविका कहती है कि वे एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं अनुपमा के पास जाने का। मालविका मजाक में कहती है कि अनुज को बस अनुपमा के पास जाने का मौका चाहिए। तभी लीला बहुत तेज बोलती है, चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें बड़े के सामने इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आती है। तभी मालविका कहती है कि मुझे लगता नहीं है कि आप इतनी बड़ी हो, आप तो कितनी क्यूटी सी हो। तभी लीला बोलती है कि तुम मजाक में कभी कभी सही बोल लेती हो। अनुज फिर अनुपमा की प्रशंसा करते हुए शायरी सुनाते हैं। वनराज और लीला के भूखने की बात सुनकर हर कोई मुस्कुराता है। समर, दोषी और पाखी फिर अनुपमा के लिए एक थाली में ढका हुआ उपहार लाते हैं। हंसमुख कहते हैं कि एक महिला को अन्नपूर्णा कहा जाता है और वे अनुपमा के खाने पकाने के कौशल की काफ़ी तारीफ करते हैं। बच्चे उससे जुड़ते हैं और पीछे और कहते हैं कि उन्हें मम्मी का पका खाना खाने की आदत है। अनुज कहते हैं कि मसाले अनुपमा की खास बनाते हैं। और पाखी अपनी पिछली यादें याद करती है, कैसे वो अपनी मम्मी का खाना छोड़कर बाहर खाती थी। सभी बच्चे अपना इसी तरह से पीछे की बातें याद करते हैं। अनुपमा भी याद करती है कि कैसे वनराज उसे बोलता था कि तुम्हारे हाथों में से मसालों की बदबू आती है, तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। और यही सोच सोच के वो शर्माती रहती है और अनुज उसी मसालों से उसकी हल्दी यहाँ पे करना चाहता है। तो हो गई ना फ्रेंड्स आज की अनुपमा की स्पाइसी हल्दी। तो सारे के सारे स्पाइसेस यहाँ पे, सारे मसाले यहाँ पे उपलब्ध है और जिससे अनुज अनुपमा को हल्दी लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये अनुपमा की हल्दी कैसे लग रही है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमें ज़रूर बताएं आपको कैसे लग रही है। तो पूरी थाली मसालों से सजी हुई है और हल्दी से सजी हुई है। अनुपमा ने वनराज को यह कहते हुए अपमानित करते हुए याद किया कि उससे मसालों की गंध आती है। अनुज कहते हैं कि सभी मसाले अनुपमा की हल्दी की रस्म में शामिल होंगे और वहां मौजूद सभी लोगों के साथ हाथ जोड़कर उन्हें सलाम करते हैं। अनुपमा की इस हरकत से आंखें नम हो जाती है। आगे आप देखोगे कि अनुज उसे मुस्कुराने का संकेत देते हैं और हल्दी की रस्म के मूल्य का वर्णन करते हुए फिर से एक शायरी सुनाते हैं और फिर वह उसके गालों, हाथों और पैरों पर हल्दी लगाते हैं और फिर उसके जीवन में उनके गुणों और मूल्यों का वर्णन करने वाले सभी मसालों को लगाते हैं।
और अनुपमा ये देखकर काफ़ी शर्माती रहती है, ब्लश करती है। अनुपमा का ब्लशिंग चेहरा काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। आप प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। ब्लश अनुपमा को ब्लश करते हुए बहुत ब्यूटीफुल है। फिर वे कहते हैं कि आमतौर पर महिलाएं रसोई में पाई जाती है। जब भी महिलाएं एक दिन के लिए खाना नहीं बनाना चाहती है तो उन्हें अपने बलिदान का जश्न मनाना चाहिए और सभी को उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए। वे सप्ताह में एक बार महिलाओं को छुट्टी देने के महत्व को कहते हैं और कहते हैं कि सभी आदमियों को भी छुट्टी, ऑफिस से एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो इसी तरह से लेडीज़ को भी एक दिन की छुट्टी ज़रूर मिलनी चाहिए। उनका भी मन करता होगा छुट्टी लेने का। और अनुपमा से वह वादा करते हैं कि वह सप्ताह में 3 दिन उसके लिए खाना बनाएगा और 3 दिन वह खाना बनाती है तो मैं भी 3 दिन अनुपमा के लिए खाना बनाऊंगा। यह सुनकर वह काफ़ी उत्साहित महसूस करती है और इसी तरह से अनुज और अनुपमा की हल्दी चलती रहती है। अनुज अनुपमा को सारे मसालों के रंग, सारे मसालों की खुशबू अनुपमा को उसकी झोली में डाल देते हैं। काफ़ी खुश होती है अनुपमा, मालविका, वहाँ पे सब काफ़ी खुश होते हैं। आज का एपिसोड इसी तरह से चलता रहेगा और आने वाले एपिसोड में आप देखोगी अनुपमा अनुज की प्रशंसा करती है कि उसने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे कि उसको आपके जैसा जीवन साथी मिला है। किन्नर अनुपमा को आशीर्वाद देते हैं और उनके उत्सव में शामिल होते हैं। कांता ने वनराज और लीला को ताना मारा कि अनुपमा के जश्न में अनजान लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने 27 साल पुराने रिश्ते का भी सम्मान नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? और ये तो हमें पता ही है, वनराज और लीला इस शादी में बस वैसे ही आए हुए हैं, उनको कोई इन्जॉयमेंट नहीं हो रहा, वो जेलस फील करते रहते। आप तो जेलस कुछ फील नहीं कर रहे हैं ना? आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय वीडियो, हैव